बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। कोलिश अज़मान सीज़न 5 के हवाले से महमूद पोस्ताख ने कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की हैं जिससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि ये सीज़न पिछले तमाम सीज़न से मुख्तलिफ होगा। यानी इससे पहले जो 4 सीज़न हमने देखे हैं वो तो थोड़े अलग ही थे। इसी तरह कुछ तामीरात हुई हैं और नई तामीरात कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे। उन तामीरात का तल्लुक़ किससे हो सकता है, इससे पहले आपने किसी से नहीं सुना होगा। इसके साथ साथ उस्मान बे की बेटी की कहानी क्या हो सकती है, क्योंकि उसके लिए अदाकारा को फाइनल कर दिया गया है। गरमियान गुलारी कबीला क्या फिर दिखाया जा सकता है, अगर दिखाया जाएगा तो फिर क्या वो ज़्यादा दिखाया जाएगा, इससे ज़्यादा कहानी होगी। उस्मान बे के दुश्मनों में तो इजाफा ही होगा, लेकिन क्या दोस्तों में भी इजाफा होगा। और इसके साथ साथ क्या हम एक बार फिर किसी नए कबीले को भी देख पाएंगे, यानी अमारात के अलावा उस्मान बे के करीबी कबीले को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शूटिंग क्या स्टार्ट हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो कब होगी और पहला ट्रेलर कब तक आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन का अक्सर शिकवा होता है कि आप रोज़ वीडियो नहीं बनाते या 3 दिन के बाद वीडियो नहीं बनाते। हमारी रोज़ वीडियो 2 भी आ सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई अपडेट हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक छोटी सी अपडेट हो और हम 8 मिनट की वीडियो बना दें, ये टाइटल लगा कर के उस्मान बे की अपडेट है, लेकिन उसमें कुछ और ही बताते रहें। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी कोई अपडेट आए तो सिर्फ उसी वक्त ही वीडियो बनाई जाए। अब जब हमारे पास कुछ अपडेट हैं तो हमने वीडियो बनाई है। तो आपने वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गरमियान कबीले के हवाले से, जिसे जरमियान भी कहा जाता है। बहरहाल कोलिश उस्मान में उसे गरमियान कबीला ही कहा जाता है, जो इससे पहले हम सीज़न 4 में देख चुके हैं। और उसमें आपने देखा था कि याकूब बे नज़र आए थे उस कबीले के, कि उस्मान बे के वो मुखालिफ ही थे। और तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो वो वाकई उस्मान बे के मुखालिफ थे। तो इस हवाले से एक अदाकार को लिया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है कि ये गरमियान कबीले का सरदार हो सकता है, और हो सकता है कि यही याकूब बे हो, लेकिन हमें लगता है कि ये याकूब बे भी हो सकते हैं और नया सरदार भी हो सकता है, यानी याकूब बे का भाई भी हो सकता है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन हम उस्मान बे की छोटी सी इमारत के साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतों को भी देख सकते हैं, जिनमें एक गरमियान गुलारी ज़रूर होगी, जो कि उस्मान बे के ज़ाहिर है मुखालिफ ही होंगे। और उस्मान बे के अंदर भी गद्दार मौजूद होंगे और वहाँ भी गद्दार मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल इनकी कशमकश जारी रहेगी और ये तारीखी तौर पर कई सालों तक मुहित कशमकश है। इसी तरह उस्मान बे की बेटी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कोलिश उस्मान के स्टंटमैन को कॉस्ट्यूम पहने हुए देखा गया और उसकी तस्वीर भी उसने शेयर की हैं। ये स्टंटमैन अक्सर उस्मान बे का स्टंटमैन ही होता है या फिर किसी और का भी हो सकता है, इसीलिए 2 लिबासों में नज़र आया है। और इन लिबासों से यही अखज़ किया जा रहा है कि आने वाले उस्मान बे के लिबास कैसे हो सकते हैं। बहरहाल ये जब ट्रेलर आएगा तो हमें पता चलेगा कि लिबास कैसे होंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे की बेटी का किरदार अदा करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद अदाकारा को ले लिया गया है और ये कन्फर्म न्यूज़ अब हो चुकी है। अब यही अदाकारा फ़ातिमा खातून का किरदार अदा करेंगी, और चूँकि ये एक जवान फ़ातिमा होंगी तो उनके गिर्द एक कहानी भी होगी। हो सकता है कि हम उनकी शादी भी देखें। बहरहाल शादी से पहले क्या कुछ होता है वो तो जैसा स्क्रिप्ट राइटर लिखेंगे वैसा ही होगा। इसी तरह सल्जोक महल की तर्ज पर एक महल भी तामीर किया गया है, लेकिन चूंकि हमें लगता है कि सल्जोक पुराने महल से काम चलाया जा सकता है, इसीलिए नए महल की तामीर की ज़रूरत नहीं थी। ये हो सकता है कि ये किसी मखसूस चीज़ के लिए बनाया गया हो। है तो ये महल जैसा, लेकिन इसमें 2 बातें हो सकती हैं कि उस्मान पे यहाँ बैठें, यानी ये यानी शहर का हिस्सा हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि दुर्सन फ़की यहाँ बैठें और यहाँ अदालत लगे। हो सकता है कि ये अदालत का बैरूनी मनाजर भी हों और दुर्सन फ़की अंदर बैठें। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि मदरसे को यहाँ शिफ्ट किया गया हो, यानी सगोत से अब मदरसा यहाँ शिफ्ट हो गया हो और दुर्सन फ़की यहाँ बैठें, क्योंकि कमराल अब्दाल भी नहीं हैं और शेख एदाबाली भी जा चुके हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि इसी हफ्ते शूटिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक शूटिंग की अपडेट तो नहीं है। हो सकता है कि चूंकि स्टंटमैन हमें नज़र आया है तो कुछ सीन को फिल्माया तो जा चुका है, लेकिन उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार अभी तक कोलिश उस्मान सेट तक नहीं पहुंच पाए हैं
और यही कहा जा सकता है कि अगर बाकायदा तौर पर शूटिंग शुरू हो भी चुकी है तब भी बड़े सीन अभी नहीं फिल्माए गए हैं। बहरहाल अगर छोटे सीन्स को फिल्माया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सीज़न 5 का पहला ट्रेलर इसी महीने के आखिर में आ जाएगा, जिसकी तारीख हमारे ख्याल में 25 सितंबर के बाद ही बनती है।